टू द माइनर्स हेल्थ, इंडियन माइनर्स हेल्थ। आज हम जानेंगे निमोनोकोनोसिस के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है। निमोनोकोनोसिस, द मोस्ट important disease that occurs in the mine worker during the time of working for a long time in mining industry, such as for more than the starting of 20 years or working and after getting out from the mining industry, makes the human health much affected during the age of 60s, making them to lose their life in unknown manner and thinking about just like a and like and other diseases that are generally occurs in any common diseases. निमोनोकोनोसिस ये होता है कि मतलब एक डिसीज़ होता है, एक बीमारी होती है जो शरीर को बहुत टाइम तक, जैसे हम लोग कोल माइन इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं, खासकर 20 ईयर्स, तो 20 साल से ज़्यादा या 20 साल से ही शुरू होता है। तो क्या होता है, जो कोल डस्ट है को धीरे धीरे वो जाके लंग्स में हमारे बैठने लगता है, और वो एकदम माइल्ड रहता है, बहुत कम रहता है, जिससे हमें पता नहीं चलता। अगर पता भी चलता है तो खांसी वगैरह छोटा थोड़ा बहुत आएगा तो हमें यही लगेगा कि नॉर्मल है, खांसी है या तो सांस हल्का वो तकलीफ़ दे रही है, तो एक कुछ दवाई खा लिए जनरली। तो ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है। ये तब जाकर समझ में आता है जब हमारा एज 60 यानी 60 साल के हो जाते हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि ये तब तक एक्सट्रीम स्टेज में आ चुका होता है। तो हम तब जान पाते हैं कि हमको दिक्कत हो रही है और हमें दवाई लेना चाहिए। तो उस टाइम दवाई लेने या ना लेने से कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि वो एक स्टेज पार कर चुका होता है, जिससे हमें तकलीफ़ होगी और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ की लॉस ज़रूर होती है। As a mining miner, we are aware of a safety of mines and also how to tackle with any major or any minor incident or any accident that happens in any type of mining activity. हाँ, माइनर है तो हमें ये तो पता है कि माइनिंग इंडस्ट्री या कोल माइंस में किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी तरह का सेफ्टी इशू आता है कि अंडरग्राउंड में है तो छत का कोलैप्स हो जाना, गिर जाना, बेल्ट कैसे को ठीक करना, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर चीज़ पता रहती, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती तो तब तक हम ये चीज़ भूल चुके होते हैं कि हमें क्या दिक्कत हुआ, और हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करने वाला ये वो कोल डस्ट जिस के एक्सपोज़र में, जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ देता है। Safety of mines is much more important than that of any other thing, but there is one more most important thing is there, and that is miners health, who are working in the mine environment day and night to ensuring the reaching out the given target by the seniors. देखिए, सेफ्टी और सेफ्टी माइन की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो कुछ किसी भी दूसरे काम के अलावा, लेकिन साथ साथ ही या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो सेफ्टी, खुद का सेफ्टी, माइनर्स हेल्थ की सेफ्टी उस माइन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि एक बार माइनिंग एक्टिविटी कोलैप्स हो गई, उसे दोबारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक बार आदमी कोलैप्स हो गया, गिर गया या उसके कहीं ना कहीं चोट लग गई, तो शायद ही वो ठीक होती, या तो ठीक होती तो एकदम नेचुरली नहीं रहती है। और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल चुके हैं, और हमारा जो टारगेट रहता है कि एक क्या बोलते हैं उसको, कि स्क्रिप्टेड वे में, हम स्क्रिप्टेड वे में अपने आप दिन रात काम करते हैं और हमारे जो टारगेट दिए होते हैं उसे पूरे करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में रहते हैं, जिससे हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। So, without knowing about the extreme adverse effects that are affecting human health slowly as a slow poison that directly hits out the human health, and the most important part of the human body part is that the respiratory system, or which we can say that is the lung of a body, which inhale and exhale the air inside a body, human body, which ultimately takes out oxygen inside a body and send back them the remaining the air or gases.
क्या होता है अल्टीमेटली, क्या एट द एंड टाइम में हमारे साथ क्या होता है, ये एक एक्सट्रीम इफेक्ट हो जाता है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए। हमें सांस लेने में तकलीफ, सर का चक्कर आना, वहीं गिर जाना, कहीं ना कहीं चलने में तकलीफ होती, और ये धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जिससे हमारी जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। कभी कभार लोग बोलते हैं कि आके बैठे, लेकिन और वहीं उनका डेथ हो गया। ये कहीं ना कहीं कोल डस्ट का ही असर है, या न्यूमोनोकोनोसिस का ही असर है, जो इफ़ेक्ट कर चुका था, अब वो एक्सट्रीम हुआ, तब सामने वाले या ह्यूमन हेल्थ की डेथ हो गई। तो हम जब ऑक्सीजन को लेते हैं हमारे अंदर, तो जब हम इनहेल करते हैं तो बहुत सारी गैसेस को इनहेल एक साथ करते हैं, बस सिर्फ फ़र्क ये रहता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और बाकी रिमेनिंग गैसेस और बाहर निकल जाती है। इससे क्या रहता है कि ऑक्सीजन का इनटेक और आउटटेक बना रहता है। अगर ये इफ़ेक्ट होता है तो न्यूमोनोकोनोसिस हो गया, कोल वर्कर न्यूमोनोकोनोसिस हो गया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनके कारण होता है। आगे आएगा सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, एंथ्राकोसिस। तो कहीं ना कहीं हम इनके बारे में जानेंगे, और कैसे ये बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और क्या होता है, कैसे होता है। Pneumoconiosis, unknown attacker who attack our body and health, which ultimately takes all our body defense system to unknown path, which sometimes take human or a minor life, which extremely not considered to any person who are working in actively in mining industry or moved out of mining industry. न्यूमोनोकोनोसिस एक अननोन अटैकर है, जैसे टेररिस्ट अटैक करते हैं बाहर साइड, वो हम न्यूमोनोकोनोसिस हमारे लिए एक टेररिस्ट की तरह है। वो कभी भी कहीं भी खासकर लंग में अटैक करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लंग डिफेंसिव सिस्टम को इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं, जिससे हमारा जो माइनर लाइफ रहता है वो कहीं कंसिडरेबल तौर से इफ़ेक्टिवली अफेक्ट करता है, और जिससे हम चाहे माइनिंग इंडस्ट्री में एक्टिवली हैं या माइनिंग इंडस्ट्री के इनएक्टिव हैं, तो भी वो हमें असर ही करेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं। देयर आर मेनी रीजन फॉर फ्रॉम विच माइनिंग इंडस्ट्री माइनर गेट अफेक्टेड, बट दे आर अनअवेयर ऑफ थिंग्स और एनी डिसीजेस दैट मेक्स देम अनकॉन्शियस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्किंग, स्पेशली इन एन अंडरग्राउंड माइनिंग सच एज कोल। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ सांस लेते हैं, और ये जब सांस लेते वक्त इफ़ेक्ट करते हैं तो हमें पता तो चलता नहीं है, लेकिन खासकर अंडरग्राउंड माइनिंग में ये और भी ज़्यादा एडवर्स एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि वो वहीं बस सिर्फ कोल का इन्वायरमेंट रहता है और बाकी कहीं किसी का इन्वायरमेंट नहीं पता चलता। This is one of the major and important disease to know about the mining industry and miners to maintain their health, which is more important than any other things in their environment. ये एक बहुत ज़्यादा मेजर और इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इससे कैसे बचें, कैसे इससे संभले, और कहीं ना कहीं इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके फर्स्ट माइल्ड स्टेज पे। इसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए नीचे लिंक दी हुई है, उसमें जाके क्लिक करिए। ब्लॉग में सारी चीज़ें दी हुई हैं, और अगर इसी चीज़ को आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो नीचे है लिंक, उसमें आप जाके बाई कर सकते हैं। थैंक यू।